राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब तक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। चारों आरोपी जो इस जघन्य हत्या के मामले में पकड़े गए थे, उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शिलांग और इंदौर पुलिस की संयुक्त पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की बात स्वीकार की। उन्होंने बताया कि इस खौफनाक साजिश की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी ही थी। सोनम और राजा की सगाई हो चुकी थी। परिवार वाले शादी की तैयारी में जुटे थे, लेकिन सोनम इस रिश्ते से खुश नहीं थी। आरोपियों ने बताया कि सोनम राजा से शादी नहीं करना चाहती थी। सोनम ने अपनी मां को इस बारे में बताया था। उसकी मां को यह भी पता था कि सोनम का किसी और से अफेयर चल रहा है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये रिश्ता जानलेवा मोड़ ले लेगा। पूछताछ में सामने आया कि हत्या की पूरी प्लानिंग सोनम ने ही की थी। किस दिन, किस समय, कहां और कैसे, हर पहलू पर सोनम की योजना पहले से तैयार थी। फॉरेंसिक टीम को कई ऐसे डिजिटल सुराग मिले हैं जो इस केस की गहराई को और उजागर कर सकते हैं। राजा रघुवंशी के घर में फिलहाल मातम पसरा है। परिवार इस गम में डूबा है कि जिसे उन्होंने बहू मान लिया था, वही उनकी बर्बादी की वजह बन गई। पुलिस ने पुष्टि की है कि सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी को घूमने के बहाने मेघालय ले गई। 3 आरोपियों को पहले से शिलांग में बुलाया गया था, जिन्होंने अलग अलग होमस्टे में ठहरकर हत्या की योजना को अंतिम रूप दिया। हत्या के बाद सोनम ने बेहद सुनियोजित ढंग से गुवाहाटी, फिर इंदौर और अंत में यूपी तक की यात्रा की। अब सोनम और बाकी चारों आरोपियों को क्राइम सीन ले जाया जाएगा ताकि पूरी घटना का रिक्रिएशन किया जा सके। सभी आरोपियों के मेडिकल परीक्षण के बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस अगले 10 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। शिलांग पुलिस ने देर रात सोनम का मेडिकल टेस्ट करवाया है। मेडिकल टेस्ट के बाद पुलिस की टीम जब सोनल को अस्पताल के बाहर लेकर आई तो वहां मौजूद मीडिया ने उससे सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन सोनम ने किसी का भी जवाब नहीं दिया। हत्या के पीछे आर्थिक और भावनात्मक कारणों की जांच भी की जा रही है। कोर्ट में पुलिस सोनम के खिलाफ सशक्त सबूतों के आधार पर विस्तृत रिमांड लेगी। केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी ले जाने की योजना बन रही है। इंदौर से शिलांग तक फैले इस हत्याकांड ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। अब सबकी निगाहें अदालत पर हैं। क्या कबूलनामा ही इंसाफ दिला पाएगा? पूरे मामले में जो है चारों आरोपियों ने शुरुआती पूछताछ में ही पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आज दिन भर और कल उनको जिस तरीके से पुलिस ने अलग अलग जगह लेकर गई, जो हत्या में की वारदात में शामिल जो उनके कपड़े थे वो बरामद किए गए, इसके अलावा सिम जो प्रयुक्त की गई थी उसकी पड़ताल की गई, उनके घर ठिकाने दूसरे अन्य जहां जहां भी वो उस वारदात को अंजाम देने के बाद गए थे वहां लेकर गई उनको। जब उस दौरान शिलांग पुलिस भी साथ थी। शिलांग पुलिस और इंदौर क्राइम ब्रांच के आला अधिकारियों के सामने चारों ने ही अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उन्होंने मान लिया है कि सोनम के कहने पर उन्होंने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। तो सोनम ही इस पूरे केस की मास्टरमाइंड है। उसने ही पूरी तरीके से इंतजाम किए थे। जो व्यवस्थाएं थी, उनके आने जाने रहने खाने का पूरा प्रबंध सोनम के द्वारा किया गया था और हत्या के तौर तरीकों के बारे में जानकारी सोनम के द्वारा दी गई थी। इस पूरे मामले में सोनम ने अपनी मां के दबाव में और घर के दबाव में राजा रघुवंशी से, जो मृतक है, उनसे शादी की थी। सोनम शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसकी मां को ये पूरी जानकारी थी। लिहाजा समाज और पारिवारिक स्थितियों के चलते उसने दबाव में ये शादी की थी। लिहाजा उसने फिर परिवार को अंजाम भुगतने के लिए भी रहने के लिए तैयार रहने के लिए कहा था। अब उसकी तस्वीरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए।